एक बार में आपका स्वागत है। हम वर्तमान में जो पार्षद प्रत्याशी हैं, मतलब संभावित प्रत्याशी हैं, उनको सभी वार्डों के प्रत्याशियों से हम मिल रहे हैं। उसी तारतम्य में हम वार्ड क्रमांक 1 श्रीमती उषा गौतम जी के यहाँ आए हुए हैं। उषा गौतम जी के लिए यदि मैं कहूँ कि वो पूर्व में पार्षद रह चुकी हैं और इनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल है। इनके चाचा जब सतना नगर पालिक निगम बना था तो सर्वप्रथम महापौर राजाराम त्रिपाठी जी बहुत अच्छे महापौर के बदौलत थे, बहुत अच्छे महापौर कहलाते थे। तो ऐसा जो पारिवारिक बैकग्राउंड की धनी श्रीमती उषा गौतम जी से आज हम मिलेंगे। ये कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी भी कर रही हैं, तो और जानेंगे कि यदि ये पार्षद बनती हैं तो वार्ड के लिए क्या करेंगी। तो चलिए हम मिलते हैं श्रीमती उषा गौतम जी से। बहन जी, आए अखबार में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आप वार्ड क्रमांक 31 की पार्षद थी जी। उस समय आपने कौन से कार्य यहाँ पर, 3 महत्वपूर्ण कार्य ऐसे कौन से कार्य थे जो किए थे? जी, मैं वार्ड 31 की पार्षद थी। मैंने वार्ड में विकास कराया, 15 करोड़ के काम हुए, जिसमें से कि 120 पोल लगवाए, बिजली और नाली और सड़क और सामुदायिक भवन, रैन बसेरा, दुकानें, जितना चीज़ भी हो सका मैंने मेरे कार्यकाल में पूरा काम हुआ है। और समझ लीजिए भाई साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बाढ़ में जितनी भी समस्याएं रही तो उस समय चाहे गरीबी रेखा के राशन कार्ड रहे, वृद्धावस्था के और राष्ट्रीय परिवार सहायता और जितनी सारी सुविधाएं थी, शासन की योजनाओं को मैं पूरा लाभ दिलाती हूँ। और उस समय तो ऐसा था कि कहीं बाढ़ में ऐसा कोई काम ही नहीं बाकी रह गया था। पर लेकिन अब सिविल लाइन के कारण ये जो है सड़कें हैं तो टूट चुकी हैं, तो इसके लिए उस मुद्दे पे हम आएंगे अभी जी। तो एक तो आपने बिजली के पोल जी 120 एक पोल, काम जी 120 पोल लगाए। दूसरा कार्य आपने सड़कें बनवाई थी जी। तीसरा कार्य आपने नाली बनवाई थी। नाली बनी, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा बना और दुकानें निकली वार्ड क्रमांक 31 में। तो ऐसे आपने 5-6 काम आपके कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए। और ये जो सुविधाएं भी थी, राष्ट्रीय परिवार वाला, वृद्धावस्था, गरीबी रेखा के राशन कार्ड, अति गरीबी के राशन कार्ड, सभी हमारे कार्यकाल में ये पूरा हो गया। दूसरे जी, वर्तमान में जी दूसरे पार्षद थे जी, निर्दलीय पार्षद थे जी। आपको अब वार्ड में कौन सी समस्या, आप भ्रमण कर रही हैं, जी। सब लोगों से मिल रही हैं, जी जी। तो अभी कौन सी समस्याएं आपको समझ में आ रही वार्ड में? वार्ड में तो समस्याएं समझ लीजिए ना, तो सही रूप से नाली की सफाई हो रही है। समझ लीजिए जहाँ जाती हूँ तो सब लोग कहते हैं आपके कार्यकाल का काम अच्छा रहा और नाली की सफाई भी अच्छी रही, ना तो सड़कें बनी, ना तो कुछ भी काम मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा। और समझ लीजिए कि यहाँ तक कि किसी के अगर गरीबी रेखा के राशन कार्ड में कुछ पर्चियाँ नहीं निकल पाती तो वो काम भी नहीं हुए। जो छोटे से छोटा कार्य ना नहीं हो पा रहा, तो अभी भी महिलाओं का जितना है तो मेरे पास सभी लोग आते रहते हैं कि ये सारी समस्या हम लोग का समाधान नहीं हो पा रहा। आपके विरोधी यह आरोप लगाते हैं कि आप छुआछूत बहुत मानती थी, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी देर समय इसका कोई महिला हो तो घर में सारा समय जैसे रही, मीटिंग होती है और जब बाढ़ में निकल गई तब, और फिर अगर घर में आई तो कभी ऐसा समय कि जैसे पूजा कर रही हूँ, तो अगर पूजा करते हुए बस उतनी देर का मैं बच्ची जरूर हूँ कि पूजा करते हुए मैं उतने पर, लेकिन मैं कोशिश यही करूँ कि मैं बराबर जनता से, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको ये भी दिखा सकती हूँ कि अभी भी मैं जाती हूँ तो जहाँ भी गई मेरे को इतना अपार स्नेह है लोगों का, चाहे कोलान बस्ती में हो चाहे जहाँ भी गई हूँ, मेरे को अभी भी लोगों से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार लोग मेरे से मिलते जुलते रहते हैं। मैं बता सकती हूँ कि जहाँ भी मिलती हूँ तो लोगों का स्नेह और प्यार मेरे को बराबर मिल रहा है। मतलब कभी कुछ ये देखिए कि कब क्या होता है कि जब लोग मेरे ऊपर, जब मैं इतने सारे काम करा गई हूँ तो लोगों का मुद्दा क्या रहे तो मेरे ऊपर ये कुछ भी विरोध के कारण बात कर रहे हैं, पर लेकिन ये सब गलत है। मेरे लिए जनता भगवान जैसे है, मैं एक सेवा भाव से कार्य कर रही हूँ। मेरा कुछ भी इसमें ये नहीं है कि मैं किसी को अलग मानूं, मेरे लिए सभी लोग बराबर है।
चाहे मैं जो कार्ड भी बनवाई हूँ तो मैं किसी का नहीं देखी कि ये कौन है। मेरे को जाति पाति का बिल्कुल भी विरोध इसका नहीं रहता। मेरे को ये लगता है कि बाढ़ में जनता है तो मेरे लिए सब मेरी बहनें हैं और मेरे भाई हैं। मैं इस उद्देश्य से ये कार्य कर रही हूँ, सबसे बराबर मिलती हूँ और मेरा यही है कि जब तक मैं रहूंगी तो निष्पक्ष किसी के साथ ये नहीं अन्याय नहीं होने दूंगी। जिसका भी जो कार्य होगा मैं बराबर से काम करती रहूंगी। मेरी यही सेवा है, यही मेरी पूजा है और मेरे को कोई ना जाति पाति का कोई नहीं अगर तो किसी के ऊपर आरोप लगाना तो ठीक है, पर सिद्ध करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। यदि आपको यदि टिकट मिलती है कांग्रेस से और जनता यदि आपको चुनकर पार्षद बनाती हैं तो आप ऐसे कौन से 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे यानी प्राथमिकता के आधार पे आप 3 कार्य ऐसे बताइए जो आप करना चाहेंगे अपने वार्ड में। वार्ड में बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए, नाली की साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, सड़कें जहां पानी भरता था, यहाँ तक कि अभी इसके पहले जब उस बार मैं वार्ड पार्षद थी तो मोती नगर में समझ लीजिए इतना पानी भरता था कि लोग जानवर जैसे पानी में डूबे रहते हैं, उस तरह था वार्ड हमारा। पर लेकिन मैं इतना काम कराई कि उसमें समझ लीजिए वो पूरा समाधान हो चुका है। जिसकी जो आवश्यकताएं होंगी मैं सबका पूरा करूंगी और साथ ही ये सफाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये मेरा वो रहेगा कि कहीं भी लाइट व्यवस्था बराबर रहे और सफाई की व्यवस्था रहे और नाली और ये तो सब जितना कार्य निकलेगा तो मैं बना पाऊंगी। अब मैं जनता का प्रेम के कारण ही मैं आज चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरे को पार्टी टिकट देती है तो मेरा यही सबसे पहला सिद्धांत रहेगा कि जिसकी जो भी मूलभूत सुविधाएं होंगी तो उसको तो मैं दिलाऊंगी और जितना जो और किसी के काम रुक जाते हैं उनको मैं बराबर प्रयास करती रहती हूँ कि उनका हर कार्य पूरा कर सकूँ। मैं आपने आय अखबार में अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम आशा करते हैं और आपके भविष्य के लिए प्रार्थना भी करते हैं कि आपको विश यू एवरी सक्सेस, आपको सफलता मिले आपके कार्य में और आप सफल हों। धन्यवाद।